सो फ्रेंड्स फाइनली अगर हम तपारिया टूल्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि आज के दिन इसके अंदर में ट्रेडिंग चल रही है। आपने भी इसके अंदर में ऑर्डर जरूर लगाया होगा और मैंने भी इसके अंदर में ऑर्डर लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन 4.99% यानी कि 5% के अपर सर्किट में ये लॉक हो गया है। यहाँ पर आपको छोटा सा चार्ट दिख रहा होगा जो बिल्कुल 5% के अपर सर्किट में लॉक है। यहाँ पर जब हम इस स्टॉक को बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइव में दिखाऊंगा कि इसके अंदर में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इसके अंदर में लिख के आ रहा है, यानी कि इन्वेस्ट केयर की तरफ से कुछ लिख के आ रहा है। इसका मतलब क्या है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रोसीड करते हैं तो प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर आपको बाय करने की बात की जा रही है। फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं डिलीवर क्वांटिटी में इस शेयर को बाय करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं 1000 शेयर डाल देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैं ऑर्डर को प्लेस करता हूँ। सो फ्रेंड्स फाइनली आप यहाँ पर पेंडिंग के अंदर में देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया गया है जो 3 बार प्लेस किया है। सो फ्रेंड्स बात हम तपारिया टूल्स की करें कि जो हमने ऑर्डर लगाया था उसका क्या हुआ। उससे पहले तपारिया के नाम से चलने वाले एक पेनी स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जो लगातार अपर सर्किट में लॉक हो रहा है, यानी कि उस शेयर के अंदर में भी 4.99 यानी कि लगभग 5% का अपर सर्किट डेली लग रहा है। एक तपारिया टूल्स लिमिटेड है और उसी के नाम से दूसरी कंपनी चल रही है जो उस कंपनी का नाम है जे तपारिया प्रोजेक्ट लिमिटेड। इस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि हमारे ऑर्डर का क्या हुआ है। सो फ्रेंड्स उस शेयर के अंदर में हमने ऑलरेडी ऑर्डर लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक 6 रुपये के स्टॉक की बात करें जो लगातार अपर सर्किट में चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं जे तपारिया प्रोजेक्ट लिमिटेड की और यहाँ पर करेंट प्राइस आप देखेंगे तो 6 रुपये 94 पैसे का है। आज के दिन ये स्टॉक 4.99% में अपर सर्किट में लॉक हो गया है। लेकिन आज ही नहीं, इस शेयर को अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में लगातार ये अपर सर्किट में चल रहा है। तो इस शेयर के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये कौन सा शेयर है जो तपारिया के नाम से चल रहा है और फाइनली इसके अंदर में भी अपर सर्किट लगातार लग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 महीने का चार्ट, तो 1 महीने के अंदर में भी इस स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है, यानी कि 19.66% का इसने 1 महीने के अंदर में रिटर्न दिया है। यही आप 6 महीने में देखेंगे तो स्टॉक के अंदर में 2.51% का रिटर्न है। यानी कि फाइनली अगर ये स्टॉक अच्छा है तो हम सही लेवल पर इस स्टॉक को देख रहे हैं। यानी कि 1 साल में अगर हम देखें तो 10.33% के रिटर्न में है। लेकिन अभी के टाइम में आप जो देखेंगे इसके चार्ट पैटर्न में जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से अगर ये स्टॉक सही होता है तो बेहतरीन लेवल पर मिल सकता है। यहाँ पर 5 साल का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 33% की गिरावट में है और यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम चार्ट में देखें तो ये स्टॉक 44.21% की गिरावट में है। यानी कि फाइनली आप देख सकते हैं कि स्टॉक लगभग 30 रुपये को टच करके और फिर से इसके अंदर में इतनी ज़्यादा गिरावट आई थी, 20 पैसे का ये स्टॉक हो चुका था, लेकिन वापस से ये रिकवरी करके 6 रुपये 94 पैसे पे पहुंचा है। तो इस स्टॉक के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक का बाउंड बिक हाई 8 रुपये 40 पैसे का है और बाउंड बिक लो 2 रुपये 64 पैसे का है। यहीं पर आप इसका पी देखेंगे तो 15.11 का है। यानी कि पी के हिसाब से इस स्टॉक को देखें तो स्टॉक महंगा दिख रहा है। लेकिन चलते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर में और वहाँ से इसका फंडामेंटल देख लेते हैं जो तपारिया के नाम से चल रहा है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम स्कैनर के ऊपर में आ चुके हैं और यहाँ पर आप कंपनी का नाम देख सकते हैं और यहाँ पर आज का इसका प्राइस देख सकते हैं। बात करें इस कंपनी की कि कंपनी करती क्या है तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये कंपनी कोलकाता की है और 1980 के अंदर में जे तपारिया प्रोजेक्ट लिमिटेड का स्थापना हुआ था। अब यहाँ पर अगर हम की मैट्रिक्स का देखें तो इसके अंदर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कंपनी का सेक्टर कौन सा है, किस सेक्टर के अंदर में कंपनी काम करती है। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे सेक्टरों में ये कंपनी लगी हुई है और छोटी सी कंपनी है, बहुत छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। सो यहाँ से अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएससी के ऊपर में लिस्टेड है और केवल 11.2 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि बहुत छोटा मार्केट कैप है। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 6.94 का है, बुक वैल्यू 26.8 का है, यानी कि बुक वैल्यू के काफ़ी नीचे स्टॉक चल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। आरओई देखेंगे तो आरओसी के अंदर में 0.03 नजर आएगा और आरओई आपको 0.0 नजर आएगा। यानी कि यहाँ से अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर देखने में आएगा, क्योंकि इसका अभी मार्केट कैप छोटा है और कंपनी ने अभी उठना शुरू ही किया है। तो यहाँ पर अच्छे की उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 27.4% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है
लेकिन इस स्टॉक में अगर हम इसका डेट देखें तो कंपनी के पास बहुत कम डेट है और रिजर्व देखेंगे तो 27.3 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। लेकिन उस डेट को आप देखेंगे तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो बिल्कुल 0 नजर आएगा। यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है। इंडस्ट्रियल पी इसका 23.7 का है, लेकिन इसका अगर हम पी देखते हैं तो पी 15.2 का है। यानी कि पी के हिसाब से शेयर काफ़ी महंगा है। तो इस शेयर के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। पेनी स्टॉक है, लेकिन फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि पेनी स्टॉक को कभी भी आप खरीदते हैं तो उसके अंदर में इतना ही पैसा डालिए जो पैसा आपका चला भी जाए तो आपके ऊपर में कोई फर्क ना पड़े। सो बात करते हैं तपाड़िया टूल्स की। तो तपाड़िया टूल्स का जान मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक इस शेयर को मैं बाय नहीं कर देता तब तक इसके पीछे पड़ा रहूंगा। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक बार देखेंगे तो जो ऑर्डर हमने लगाया था वो यहाँ पर फेल होते हुए नजर आया है, यानी कि यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके अंदर में हम बाय तब कर पाएंगे जब यहाँ पर कोई सेल करने वाला होगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।